उत्तर प्रदेश के संभल में भी होली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, हर स्तर पर तैयारी इस तरह की जा रही है कि आज होलिका दहन के साथ कल होली बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हो। चप्पे चप्पे पर निगरानी के साथ ही नफरती जुबान के जरिए दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों की भी निगरानी की जा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। छियालीस साल बाद संभल वाली होली, जमकर उड़े रंग और गुलाल, लोगों ने किए खूब मस्ती, अलग ही दिखा नजारा। तस्वीरें संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर पर खेली गई रंगों वाली होली की है, जहां लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस बार संभल में रमजान हो या होली, प्रशासन की तैयारी पूरी है। प्रशासन अलर्ट है और सब कुछ सुरक्षा घेरे में हो रहा है। एकादशी के दिन निकाले गए शोभा यात्रा की तरह होलिका दहन के लिए पूरी तैयारी की गई। शाही जामा मस्जिद से महज 50 मीटर से कम दूरी पर होलिका दहन होगा। सत्यव्रत पुलिस चौकी के ठीक पीछे हिंदू परिवार होलिका दहन करेंगे। होली के त्योहार के दृष्टिगत जैसा कि आप अवगत ही हैं कि पूरे जनपद को सेक्टर, सब सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके अलावा तहसील स्तर से हम लोगों ने जितने भी हमारे तहसील में मस्जिदें हैं उन पर लेखपालों की ड्यूटी लगाई है और क्षेत्र में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक चक्रमणशील रहेंगे। हमारे यहाँ 126-135 में 1015 लोगों को पाबंद किया गया है ताकि एहतियात बरता जाए और होली के त्यौहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से इसको मनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ नफरती जुबान आउट ऑफ कंट्रोल है। मकसद मजहब के नाम पर सियासी रोटी सेकना। हालांकि इसी बीच संभल से सपा सांसद जिया रहमान बर का बयान सामने आया। अब तक उकसावे भड़काने वाली राजनीति करने वाले बर का अलग ही रूप नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, मैं कहता हूं, हिंदू समाज के भाई भी अगर होली के टाइम का थोड़ा सा ध्यान कर लें और मुस्लिम समाज के लोग अपनी नमाज का वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो दोनों समाज के लोग हंसी खुशी से त्योहार मना पाएंगे। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि जब दो समुदाय के त्यौहार एक साथ हो रहे हों। और हमारा त्यौहार जुमे के दिन त्यौहार नहीं होता, शुक्रवार का हमारी नमाज अदा होती है। मैं आपसे अब भी कहता हूँ, आप ये देख लेना, इंशाल्लाह जिस दिन जुमे का दिन है उस दिन सुकून के साथ नमाज भी अदा होगी और सुकून के साथ जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी होली का त्यौहार भी होगा। कहीं कोई झगड़ा, कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे लोग एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह सुबह से शुरू कर देंगे हम पहले उधर मेन गेट से शुरू करेंगे क्योंकि इधर जो है वो होली की वजह से तिरपाल वगैरह लगी हुई है, इसलिए उसमें अड़चन आएगी पुताई करने में। हम उधर से शुरू करेंगे। उम्मीद यही है कि एएसआई की निगरानी में रहेगा सब काम या? जी हाँ, एएसआई की निगरानी में रहेगा और उसमें मस्जिद कमेटी ही पुताई लगाई और लाइटिंग वगैरह सब कुछ कराएगी। बहरहाल संभल में होली पर सियासी रोटी सेकने के लिए कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन योगी की सेना तैयार है। किसी भी तरह से रंग में भंग डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कल सीएम योगी ने एक बार फिर से संभल का इतिहास याद दिला दिया और लोगों को आश्वासन दिया कि होली है तो रंग और गुलाल उड़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं छतरपुर के बागेश्वर धाम में तीन दिवसीय होली उत्सव शुरू हो गया है। होली महोत्सव के पहले दिन कथावाचक देवी चित्रलेखा बागेश्वर धाम पहुंची और बाबा बागेश्वर के साथ उन्होंने होली के गीत गाए। इस दौरान आश्रम के सेवादारों के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फूलों की होली खेली। बाबा ने कहा कि होली उमंग का त्योहार है, दिल से खेले और होली पर किसी के दिल पर ठेस न पहुंचे, इसका ख्याल रखें। होली की राम राम, बुरा ना मानो होली, ये तो सब लोग कहते ही हैं। होली के रंग पर, होली के उत्सव पर, होली के त्योहार पर पूरे देश और दुनिया में एक नया उत्साह होता है, नया उमंग होती है। हम भी बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन कलरफुल, आपकी जिंदगी रंगी हुई हो। बहुत लोग होली पर ज्ञान देते हैं, पानी बचाइए। हम उनको यही जवाब देना चाहते हैं, 364 दिन भी पानी बचाया जा सकता है, होली भर को क्यों। और हाँ, अपना व्यवहार बदलिए, हमारा त्योहार मत बदलिए। पर होली के उत्सव मनाने वाले लोगों से भी प्रार्थना है, आप होली ऐसी मनाएं कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे और आपके होली के रंग में किसी का जीवन फीका ना पड़े। आप अपनी जिंदगी में, होली का उत्सव में, जिंदगी में रंग भरिए, परिवार में रंग भरिए, आनंद का रंग भरिए, लेकिन
ऐसा किसी को भी रंग ना लगाएं, ऐसी कोई भी हुड़दंग ना करें कि लोग सनातन धर्म होली उत्सव पर उंगली उठाएं। तो फिर से आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का रंग बागेश्वर बालाजी के संग। और चलिए अब आपको बता दें, होली की विशेष को लेकर अब एक महायुद्ध छिड़ गया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने होली की संदेश देने के लिए मुबारकबाद की जगह शुभकामना बोलने की अपील की है। आखिर क्यों, ये देखिए रिपोर्ट। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। रंगों वाली होली भले ही कल खेली जाएगी, लेकिन होली का हुड़दंग पिछले कुछ दिनों से जारी है। अभी से शुरू हो गया है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, संस्थान में न सिर्फ होली खेली जा रही है, बल्कि लोग होली पर एक दूसरे को विश कर रहे हैं, मुबारकबाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन इसी पर मशहूर कथावाचक ने लोगों को सलाह दी है। होली पर जारी शुभ संदेश को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने अपने सत्संग के दौरान वहां लोगों से निवेदन करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। बताया कि होली मुबारकबाद ना बोलकर शुभ होली या होली की शुभकामनाएं दें। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं। छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूं होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बराबर के हो तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आम बोलचाल की भाषा में शामिल हो चुके उर्दू शब्दों पर कथावाचक ने आपत्ति जाहिर की। वहीं हिंदी और संस्कृत भाषा के जरिए अपने धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने की अपील की। इस बात को ज्यादा फैलाओ, सनातनी शब्दों का प्रयोग करो। कई बार हम भी उर्दू बोलते, ऐसा नहीं आ जाती बीच में, वो इतना मिलावट हो गया हिंदी में, वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम टोटल, पर जितना बच सको, कम से कम 30 त्योहारों पे तो बचना ही चाहिए। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? होली की। हाँ, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। आप जो प्रयोग में लाएंगे वही आपके बच्चे भी बोलेंगे। एक तरफ शुभ होली कहने की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार 100 साल के इतिहास में होली खेली